हेलो गाइस, गोल्ड की मार्केट तो रुकने का नाम ही नहीं दे रही। पहले $4500 को ब्रेक किया और अब $4600 का ऑल टाइम नया हाई लगा दिया है इस साल का। यानी कि मई के महीने के बाद सबसे तगड़ी प्राइस पे गोल्ड की मार्केट पहुंच चुकी है। इस वीक जैक्सन होल सिंपोजियम में है और केविन वाश भी बात करेगा और डोनाल्ड ट्रंप भी बात करेगा। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करने जा रहा है? क्या अमेरिका अपना शरह सूद रेट हाइक करने जा रहा है या फिर नहीं? और डॉलर क्यों वीक होता जा रहा है दिन ब दिन और आने वाले दिनों में कितना मजीद वीक हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में कितना अपसाइड पे जा सकता है। क्या गोल्ड इस महीने के एंड में $4800 या फिर $5000 को क्रॉस कर जाएगा? जानेंगे इस वीक हफ्ते की गोल्ड वीकली एनालिसिस में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल क्या कहते हैं, टेक्निकल सेंटीमेंट और जियो पोलिटिकल इवेंट्स क्या कहते हैं, और सबसे बढ़कर मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अब क्या होने जा रहा है। क्या गोल्ड क्रैश करने जा रहा है या गोल्ड के अंदर बहुत तगड़ी बाय आने जा रही है, और क्या ईयर का एंड होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले एज यूजुअल प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन, किसी भी टाइम उसकी ट्वीट आ सकते हैं, उसके ऊपर नजर रखनी है आपने। अगर कैलेंडर इवेंट की बात की जाए तो सबसे पहले मंडे वाले दिन ट्रेजरी बेसेंट स्पीक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मीडियम इम्पैक्टेड है। अगर बात की जाए ट्यूसडे की तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, होम सेल और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। और अगर बात की जाए बुध वाले दिन की तो बुध वाले दिन एयूडी का सीपीआई का डाटा है, यूएसडी का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ का डाटा है, और जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है। अगर आप बात की जाए शाम की तो शाम में छोटे मोटे डाटा हैं लो इम्पैक्टेड, जिसके अंदर ड्यूरेबल गुड्स, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज और इस तरह के एक दो और डाटाज हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात की जाए जुमेरात की तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो लाजमी होता है। इसके साथ साथ जैक्सन होल सिंपोजियम का इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारा दिन ही चलेगा। इसके अलावा जुमेरात को यूरो के भी काफी ज्यादा लो इम्पैक्टेड डाटा है। बात करते हैं जुमे वाले दिन की। जुमे वाले दिन कैड का जीडीपी का डाटा है मंथ बाय मंथ का। इसके अलावा शिकागो पीएमआईज हैं यूएसडी के, और यूएसडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो केवन वॉश की स्पीक है, वो इस वीक में जुमे वाले दिन हो रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हॉकिश रहा तो ये गुड फॉर डॉलर होगा, और गोल्ड जो 4600 पे एंजॉय कर रहा है वो वापस नीचे आ जाएगा, और गोल्ड वापस में भी 4500 या $4400 के करीब करेगा। तो ये जुमे वाले दिन की मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगी। इसके अलावा जुमे वाले दिन एक और यूनिक डाटा आ रहा है, वो बेंचमार्क पे रोल रिवाइज का डाटा है। पिछले डाटाज को रिवाइज करेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो हर जुमे को ऑलमोस्ट आता ही आता डाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के साथ डाटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैक्सन हॉल सिंपोजियम जो इवेंट चल रहा है, ये इवेंट चलता रहेगा जुम्मे को भी और इवन हफ्ते को भी जैक्सन हॉल सिंपोजियम का इवेंट चलता रहेगा, जो कि डॉलर के लिए और गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की और सेंटीमेंट एनालिसिस की। सेंटीमेंट को जांचने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स इस टाइम जो है वो 98.500 पे ट्रेड हो रहा है। लास्ट ऑलमोस्ट 2 महीनों से ये बेरिश कैंडल बना रहा है और डाउन साइड पे आ रहा है, लेकिन अभी भी रेंज में है, जिसका एवरेज लो 96, एवरेज हाई $100 है। अगर वीकली कैंडल की बात की जाए तो वीकली कैंडल जुलाई के महीने में बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उसको कंटिन्यू करती नजर आ रही है, और इस दफा फिर वीकली कैंडल एक बेरिश कैंडल बना रही है, और मुझे लगता है 96 तक तो डॉलर इंडेक्स आ ही जाएगा जैक्सन होल सिंपोजियम, और जुम्मे के वाले दिन तक मुझे लगता है कि ये शायद 98 से गिर के 96 तक आ जाएगा। डेली की बात करें तो डेली के अंदर भी एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, जो कि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। ये देखें, ये चेक करें। तो अगर मार्केट रिवर्स होती है तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो सपोर्ट है इसको मार्केट को टच करना चाहिए, और सबसे पहले 97.500 और उसके बाद 96.500 पे आना ही चाहिए। तो डॉलर इंडेक्स के मजीद गिरने के चांसेस हैं। अगर बात की जाए यूएस 10 ईयर यील्ड की, तो यूएस 10 ईयर यील्ड अपसाइड पे जा रही है। वीकली में, मंथली में देखें तो लास्ट मंथ तो मारो बुजो बुलिश कैंडल बना के जुलाई के महीने में क्लोज हुआ, और अभी भी अपसाइड पे ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 10 ईयर यील्ड में जान है, और ये मजीद अपसाइड पे ही जाएगा, और इसके अपसाइड पे जाने पे गोल्ड पे जरूर इफेक्ट आएगा। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली गोल्ड की, गोल्ड ने लास्ट मंथ जुलाई के महीने में एक डोजी बनाई थी तकरीबन $4000 के करीब, और ये लग ही आ रहा था कि मार्केट अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और मार्केट जो है वो $3500-$3600 तक जाएगी, लेकिन गोल्ड की मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है,
और इस साइड इस टाइम पे मारुबुजो बुलिश कैंडल बना रही है। अभी इसका गोल्ड बड़ी ताकत के साथ अपसाइड पे जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि अभी भी मंथली कैंडल क्लोज होने में 8-9 दिन बाकी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। केवन वाश की जुमे वाले दिन स्पीक भी है, तो सेंटीमेंट और नैरेटिव शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें वॉल्यूम नहीं आया, गोल्ड बाय साइड पे जा रहा है लेकिन गोल्ड में वॉल्यूम नहीं आया अभी तक। तो ये अगले 3-4 दिन, अगला ये वाला वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं। और अगर हम वीकली कैंडल्स की बात करें तो वीकली पिछले 3 वीक से मुसलसल बुलिश कैंडल्स बना रहे हैं, और इस दफा तो बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। ये उसी तरह की बुलिश कैंडल है जिस तरह की अगस्त का पहला वीक था, और इसी तरह अगस्त का जो तीसरा वीक है वो भी बुलिश ही रहेगा। अब लास्ट जो अगस्त का महीना है वीकली में ये बता रहा है कि तकरीबन $4800 के करीब करीब जाकर उसको टैप कर लेगा। अगर पिछले 2 वीक्स की 3 वीक्स की एवरेज को हम अगर काउंट करते हैं तो $4818 का नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है। 4820 का लेवल जो है ये टैब होता हुआ नजर आ रहा है अगले वीक में, यानी कि अगस्त का महीना फुल बुलिश वीक मंथ होगा फॉर गोल्ड स्पेशली। सो ये अगर इस तरह से मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये तो भाई $48,000-5000 तक चला जाएगा। और अगर हम बात करें डेली के चार्ट के ऊपर, तो डेली के चार्ट के ऊपर मार्केट पिछले वीक साइडवे जरूर हुई थी, लेकिन इस दफा फिर उसने अपना सारे के सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक अपसाइड पे मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। अब मार्केट का जो पहला हाई हमें नजर आ रहा है, स्ट्रक्चरल हाई, वो तकरीबन $4750 के करीब करीब है। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ये देखें, ये मार्केट का नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा लंबा खींचूं तो आपको पता चलेगा कि ये पीछे से ही इस तरह का आ रहा है, और उसके अगला जो हाई है, ये जो विंडो क्रिएट होगी वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे देखें, ये देखें। सो मार्केट जो है 4750 और उसके बाद $4850 तक का टैब लगा सकती है, और यहाँ पे वीकली, जिस तरह मैंने वीकली चार्ट में बताया था कि यहाँ तक का हाई लग सकता है। और अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने क्या खूबसूरत अपने पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, और रिग्रेशन ट्रेंड लाइन को भी क्या खूबसूरती से ब्रेक किया पैटर्न, और फिर उसके बाद रिटेस्ट किया और बायर को एंटर होने का चांस दिया, और उसके बाद मार्केट वीक का एंड बहुत ज्यादा बुलिश जाके मार्केट ने किया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज निकल के आ रही है। और मेरे ख्याल से इस चीज को आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा और अर्न भी किया होगा शायद। तो अगर आपने अर्न नहीं किया तो अब बता देता हूं कि आगे कैसे अर्निंग करनी है आपने। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं हम, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, और 4600 से लेके 4500, ये पूरा $500 का मूव जो है वो अभी तक खाली पड़ा हुआ है। ये इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आया, तो आई बिलीव कि मार्केट को पूरे वीक में अगर बाय साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर, तो फिर मार्केट को सबसे पहले डाउन साइड पे आना पड़ेगा, और ये जो 4500 वाला एरिया है उसको मार्क करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट सीधा अप साइड पे जाती जाए, लेकिन मार्केट जो है वो पहले डाउन साइड पे आके अपने वो जो सपोर्ट एरिया हैं जिनको वो उसने अनटैप छोड़ दिया है, तो उनको भी क्लियर करने की और टैप करने की कोशिश करेगी। तो जैसा कि मार्केट पहले आप 4300 से जब ऊपर गई है, 4500 को टैप किया, तो मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट लिया है। इसी तरीके से मार्केट जब अब दोबारा से एक नया हाई लगाया है, तो मंडे वाले दिन में भी मार्केट जो है वो दोबारा से आपको 4520 और 4500 के एरिया में मिले, और जिधर से आप दोबारा से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम दोबारा से अगर बाय करना चाहेंगे तो हमारे लिए 3 लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें अपने पास। सबसे पहला लेवल जो गोल्ड को बाय करने के लिए है वो मेरे पास निकल के आ रहा है 4520 से 25 के दरमियान। ये वाला लेवल बहुत अच्छा है बाय करने के लिए गोल्ड को। और फिर दोबारा जो अगला एरिया इंपॉर्टेंट है वो है 4480। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग, अगर आप लॉन्ग टर्म बाय करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि फिजिकल बाय करने वालों के लिए क्या मैसेज है, फिजिकल बाय लेवल करने वाले क्या करें। देखिए, फिजिकल बाय करने वाले इस ट्रैप में ना फंसें कि गोल्ड अपसाइड पे जा रहा है तो अब ये $6000 $7000 पे जाएगा। नो, इससे पहले ही मार्केट एक लो भी लगा सकती है, दोबारा $4000 को टैप भी कर सकती है। तो बी रेडी फॉर डैट। जब अब इस दफ़ा मार्केट $4000 के नीचे आएगी, आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेना है फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये अब साल का आखिरी चक्कर होगा $4000 की तरफ में भी। $3850 का एरिया जो अनटैप्ड है वो लगे, और उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाना चाहिए। तो $3850, 3870, 3900 और 3800 ये आपके बाइंग एरिया होने हैं, लेकिन ये फिजिकल बाइंग के लिए होने हैं। अब ये ना पूछिएगा कि क्यों, किस तरह, कैसे लेवल है, क्योंकि ये एलीट वेव की थ्योरी आपको पूरी समझानी पड़ेगी, मेरे टेक्निकल
टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन पूरे और लॉन्ग टर्म होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें फिजिकल गोल्ड बाय करने वालों के लिए, तो कमेंट में लिखें यस फॉर फिजिकल गोल्ड ट्रेड सेटअप, तो उसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म वीडियो क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ये बाय दो के अपॉर्चुनिटी दे दी है, 2 पॉइंट बड़े ज़बरदस्त हैं। और तीसरा और आखिरी पॉइंट वो ये है, ये जो हमारे पास अब हाई रहा है, अनटैप्ड रहा है, और ये आखिरी जो है गोल्ड के अंदर बाइंग का लेवल होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। प्रोबेबिलिटी ये है कि 4430 44 40 के ऊपर मार्केट आ सकती है, और इस तरीके से मार्केट डाउन साइड पे आके आखिरी लेवल ये है बाइंग का। अगर इससे भी नीचे गोल्ड की मार्केट आएगी तो फिर बाय का ट्रेंड नहीं रहेगा, फिर वो रिवर्स हो जाएगी सारी मूव। अगर आप फिबोनाची के असूल भी लगा के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें। तो अगर मार्केट ये जो लास्ट लेवल है 4440, तो अगर मार्केट इसको टैप कर देगी 61 को, तो फिर इसका मतलब है कि फिबोनाची के उसूलों के मुताबिक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और ट्रेंड जब चेंज हो जाता है तो फिर काम खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप एलीट वेव की थ्योरी देखें तो एलीट वेव ये कहता है कि $4390 तक मार्केट वापस नीचे आ सकती है। क्या ऐसा हो पाएगा? चले ये तो अगले वीक में देखेंगे हम कि ये 61 के नीचे आके ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा या फिर 4390 से मार्केट वापस अपसाइड पे जाएगी। ये मैंने कोई भी लेवल जितने भी लगाए हैं मैंने फैबो का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फैबो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो हम लेवल्स निकालते हैं वो अकॉर्डिंग टू 100% लॉजिकल होते हैं और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक होते हैं। इतनी हमारी लाइन अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो चुकी है इनको एनालाइज करते करते। अच्छा, आप बात कर लेते हैं, ये तो हमने देखा कि किन किन लेवल से मैंने बाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं, क्या हमें को सेल के एविडेंस है। मंथली में कोई नहीं है, वीकली में कोई नहीं है। हाँ, मंथली में एक चीज़ बाय को सेल को रिप्रेजेंट करती है, वो सिर्फ ये है कि अगर मंथली में ये वाली कैंडल इतनी बड़ी वीक दे सकती है प्रीवियस मंथ वाली, तो इधर क्यों नहीं वीक आ सकती जी? तो इस सिनेरियो में $4390 लगता नजर आ रहा है कि मार्केट हो सकता है अगला वीक सारा डाउन साइड पे मूव करती रहे। तो ये एक केवल यही एक चांस है सेल करने का। तो सेल करने के लिए अगर हम देखें तो सेल करने के लिए हमारे पास अच्छे लेवल कौन से हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अगर तो मार्केट मंडे को ओपन होते ही अपसाइड पे दौड़ निकले और जाके हमारा $4750 को टैप कर ले और $4800 के करीब करीब चली जाए, तो ये मैं एक प्राइस लिख रहा हूँ 4795 टू 85, $10 के अंदर अंदर मार्केट के अंदर अगर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आती है, कोई इस तरह की लंबी सी वीक आती है और ये लें जी अगली कैंडल एक बैरिश कैंडल बनती है, तो फिर डेफिनेटली हम फिर सेल करना शुरू कर देंगे और दोबारा से $4390 को टारगेट करेंगे। तो ये हमारा सेलिंग का लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है ये है कि अगर आप यहाँ से सेल करने में कामयाब हो जाते, ये वाला एरिया मैंने पूरा एक विंडो ड्रा कर दिया आपके लिए सेल का। तो पहला लेवल जो मैंने 4785 से 95 ड्रॉ किया है, और दूसरा लेवल 4820 है, और तीसरा और आखिरी लेवल 4860 के करीब करीब है। तो ये एक विंडो मैंने दे दी है जिधर से हम स्ट्रॉन्ग सेल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म मोमेंटम को कैश कर सकते हैं। मतलब 4390 44 जो मैंने बाइंग के लेवल बताए थे उन्हीं लेवल्स को हम अपने प्रॉफिट टेकिंग एरियाज बताएंगे। सो ये एरिया है। लेकिन अब आप ये कहेंगे सर ये वाला इतना विंडो आपने क्यों छोड़ दिया है खाली? अब मैं बताता हूँ क्यों मैंने खाली छोड़ा है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। ये देखें, लास्ट टाइम जब मार्केट ने 4750 से रिजेक्शन खाई थी, ये देखें कितनी खूबसूरत, यही रिजेक्शन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था। ये देखें कितनी खूबसूरत रिजेक्शन थी, लेकिन उसके बाद मार्केट वहां पर ही डायरेक्टली नीचे आने की बजाय साइड वे हो गई थी और उसके बाद उसने एक डाउन साइड पे आना स्टार्ट किया था। तो ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये जिसको मैंने खाली छोड़ा है आप लोगों के लिए, ये वाला एरिया हमारा रीअकोमोलेशन का एरिया है कि मार्केट अगर यहाँ से आकर रिजेक्शन खाती है तो इस एरिया में वो काफ़ी अरसा स्टे कर सकती है, 3-4 दिन रह सकती है हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर मार्केट डाउन साइड पे एक ये चैनल भी क्रिएट कर सकती है जो कि यहाँ पे बना भी हुआ आपको नजर आ रहा है, ये देखें। तो इस चैनल को ब्रेकआउट करके मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउन आ सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं क्योंकि AI का दौर है। आपको मेरे जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे 15 साल लगे मार्केट में कामयाब होने में, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको 15 महीनों में भी कामयाबी मिल सकती है। कैसे? हर वीक को एक वेबिनार हो रहा है मंगल वाले दिन हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन वो वेबिनार प्राइवेट होता है। rahilnawaz.com के ऊपर जाके उसकी एक्सेस मिलती है। rahilnawaz.com पे मैंने लॉगिन करना है, मैंने लॉगिन किया हुआ तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और ये देखें अपकमिंग वेबिनार, ये पार्ट 3 ये होने जा रहा है जनाब
25 अगस्त 2000 ये ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा और आज आप इस वेबिनार में रजिस्टर कर पाएंगे। माय क्लासेस में जाके आप पुरानी रिकॉर्डिंग भी वॉच कर सकते हैं, जितने भी वेबिनार पहले हो चुके हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग भी वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपने बनाने हैं अकाउंट्स वो बना सकते हैं। खैर अब वापस चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो आप ये सारे पैटर्न्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, मुझे 15 साल लगे इनको सीखने में, आप महज 2-4 हफ्तों में ही लर्न कर सकते हैं अगर आप एआई का इस्तेमाल सही तरीके से करना समझ गए तो। उसके लिए rahilnawaz.com पे अकाउंट बना लेना। एनीहो, अब हम आगे चलते हैं और अब जो हमारा सेलिंग के सिनेरियोज निकले वो भी आपको नज़र आ गए। मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल भी दिखा दी कि यहाँ पे आपको एक डोजी मिल जाएगी और आप उसको फिर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान। क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का मसला खत्म हो गया? जी हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ और उसी की वजह से मैं गोल्ड के अंदर अभी भी सेल देख रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी टाइम दोबारा अटैक कर देगा ईरान के ऊपर, और जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? तो फौरन से पहले गोल्ड डाउन साइड पे आना स्टार्ट कर देगा। जिस तरह से ऊपर गया है हो सकता है उसी तरीके से नीचे आ जाए और मंथ के स्टार्ट में गोल्ड जहां पे था अगस्त के एंड में वहां पे ही वापस आ जाए। सिर्फ एक अटैक करना है अमेरिका ने ईरान के ऊपर और उसने कर ही देना है, क्योंकि अभी तक जंग बाज़ाब्ता ख़त्म नहीं हुई और ये कन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपको मिलेगी मंडे वाले दिन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि प्रोफेसर जियांग ने इस जंग के बारे में क्या क्या प्रेडिक्शन की हैं। प्रोफेसर जियांग कौन है और उसने और ऑलरेडी और कौन कौन सी प्रेडिक्शन की हैं जो ऑलरेडी सच हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं गोल्ड के अंदर अभी इतना ऑपोजिट, मैंने अभी आपको फिजिकल के लिए भी कहा था कि गोल्ड अभी नीचे आना है एक दफ़ा, तो ये वो ही होगी आखिरी लाइन, और गोल्ड एक दफ़ा डाउन साइड पे आ सकता है। तो उसको आपने कैश करने के लिए पैनिक में अब लॉन्ग टर्म बाइंग करना स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गोल्ड के बाइंग लेवल भी बता दिए, इस वीडियो में मैंने आपको गोल्ड के सेल लेवल भी बता दिए, और इस वीडियो में मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रीजंस क्या हैं, और फिजिकल मार्केट को भी कवर कर दिया है। आई होप आपको ये गोल्ड के वीकली एनालिसिस बड़े पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करो यार, और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करो कि आप क्या सोच रहे हो सकता है आप सही हो और मेरे एनालिसिस गलत हों, और ये भी हो सकता है कि आप गलत हों और आपको मेरे एनालिसिस की वजह से कोई अच्छा पॉजिटिव लर्निंग मिली हो। तो कमेंट में राय का इजहार करें, और एआई के वेबिनार में लाजमी आएँ, उसका तरीकाकार मैंने आपको गाइड कर दिया है। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।